हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 7th की संस्कृत मंजूषा का पाठ 16 मुंबई नगरम पाठ का अर्थ समझा रहे हैं। मुंबई नगरम का मतलब है बम्बई, और मुझे लगता है कि इसके विषय में कौन ऐसा विद्यार्थी होगा जिसने ये नाम ना सुना हो। और आप में से हो सकता है अधिकांश स्टूडेंट्स ऐसे हों जो मुंबई नगर घूमकर आ चुके हों, वहाँ का आनंद ले चुके हों, तो उन्हें तो पूरी जानकारी इसकी होगी कि वहाँ कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, कौन से वहाँ के उत्सव प्रमुख हैं, किस तरह का भोजन वहाँ पर प्रचलित है। तो इस तरह की सारी जानकारी आपकी आज इस मुंबई नगरम पाठ के अंदर दी गई है कि कैसी संस्कृति है, कौन से उत्सव हैं, कौन से दर्शनीय स्थल हैं। जब हम मुंबई का नाम सुनते हैं तो अधिकांश हमारे मन में यही आता है कि हम जितने भी फिल्म देखते हैं उसके जितने भी अभिनेता हैं वो सब मुंबई नगर में रहते हैं। तो वही चलचित्र, वही पिक्चर्स या वही फिल्म के नाम से हमें मुंबई नगर अधिक प्रसिद्ध लगता है और उसके नाम से हम उसको जानते भी हैं। देखिए, कक्षायाम पाठ का अर्थ देखिए ध्यान से पंक्ति को। कक्षायाम मुंबई महानगरस्य विषये चर्चा प्रचलति। कक्षा में मुंबई महानगर के विषय में चर्चा प्रचलति माने चल रही है। बालिकाः अध्यापिकां पृच्छन्ति। बालिकाएं अध्यापिका से पूछ रही हैं। बालिकाः मान्ये मुंबई नाम महानगरम महाराष्ट्र प्रदेशस्य राजधानी। बालिकाएं मान्य का मतलब मैडम से, जैसे कि मैडम, मुंबई नाम का महानगर महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी है। परम इदम नाम कदा कथम च संवृत्तम। लेकिन यह नाम कब और कैसे पड़ा या हुआ, कि जो मुंबई नाम है, जो बंबई नाम है, ये कैसे पड़ा, कब पड़ा। तो ये जो बालिकाएं हैं ये अपनी अध्यापिका से जानना चाहती हैं कि यह नाम कब और कैसे हुआ। कृपया वदतु, कृपया बताइए। अध्यापिका मुंबई इति नाम 20 वर्ष पूर्वम 1995 तमे वर्षे जातम। कि मुंबई नाम 20 कहते 20 वर्ष पहले 1995 वर्ष में हुआ था। यानी कि जिस समय पाठ लिखा गया होगा, आज के समय में तो कई वर्ष और ज्यादा हो गए होंगे, लेकिन जिस समय ये पाठ लिखा गया होगा उसके हिसाब से यहाँ पर 20 वर्ष दिया गया है। तो 1995 से आज का जो लगाओगे आप उसके अनुसार गिन सकते हो, लेकिन पाठ में आपका यही है कि मुंबई नाम 20 वर्ष पूर्व 1995 वर्ष में हुआ। इतः पूर्वम इदम बॉम्बे इति नामना ज्ञायते स्म। इससे पहले यह बॉम्बे इस नाम से जाना जाता था। मतलब मुंबई नाम बाद में पड़ा है, पहले इसको बॉम्बे कहा जाता था। बालिकाः केचित् वदन्ति यत् पूर्वम अत्र सप्तलघुद्वीपाः आसन्। बालिकाएं, केचित् माने कुछ, अब कुछ के साथ लोग शब्द की संस्कृत नहीं दी है जनहा, लेकिन अंडरस्टूड है कि कुछ लोग वदंती माने कहते हैं यत पूर्वम, कि पहले यहाँ 7 छोटे द्वीप थे, कि पहले यहाँ 7 छोटे द्वीप थे। अध्यापिका सत्यम एतत्, यह सत्य है। तान सप्तद्वीपान मुख्य नगरेण संयोज्य इदम बृहत मुंबई नगरम संगठितम। उन 7 द्वीपों को मुख्य नगर से जोड़कर यह बड़ा मुंबई नगर बना है। संगठित माने बना है, कि जो 7 छोटे द्वीप थे उन 7 छोटे द्वीप को मुख्य नगर से जोड़कर यह मुंबई नगर बना है। इदम राष्ट्रस्य बृहत्तम पत्तनम वाणिज्यिक केंद्रम च। यह राष्ट्र का सबसे बड़ा, पत्तनम कहते हैं बंदरगाह, यह राष्ट्र का सबसे बड़ा बंदरगाह और व्यापार का केंद्र है। इदम भारतस्य प्रवेश द्वारम कथ्यते। यह भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पाश्चात्य देशेभ्यः ये
पर्यटकः यानि च यानानि जलमार्गेण वायुमार्गेण वा भारतम् आगच्छन्ति तानि सर्वप्रथमं मुंबई नगरे प्रविशन्ति। पाश्चात्य देशों से, ये माने जो पर्यटकः कहते हैं सैलानी, सैलानी मतलब यात्री, कि पाश्चात्य देशों से जो सैलानी या पर्यटक, च यानी और जो, यानानी माने यान, जल मार्ग से अथवा वायु मार्ग से भारत आते हैं, तानी सर्वप्रथमम, वे सबसे पहले मुंबई नगर में प्रविशन्ति माने प्रवेश करते हैं। यानी कि पाश्चात्य देशों से चाहे तो पर्यटक आते हैं, चाहे जितने भी यान है कि जिन साधनों से, जिन माध्यमों से वे पर्यटक आते हैं, वे सबसे पहले मुंबई नगर में प्रवेश करते हैं। बालिका एतस्य नगरस्य संस्कृति विषये किंचित वदतु। बालिकाएं, इस नगर की संस्कृति के विषय में कुछ बताइए। अध्यापिका बहुसंख्यकम एतत् महानगरम, यह महानगर बहुत संख्या वाला है, यानी इसकी जनसंख्या बहुत अधिक है। अत्र विभिन्नानां जनसमुदायानां संस्कृतीनां च सम्मिश्रणं पश्यामः, यहाँ विभिन्न जन समुदायों की और संस्कृतियों का सम्मिश्रण देखते हैं। हम की संस्कृति इसमें नहीं दी है, लेकिन पश्यामः क्रिया से हमें दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि हम शब्द इसमें लगेगा कि हम यहाँ विभिन्न जन समुदायों की और संस्कृतियों के सम्मिश्रण को देखते हैं। मराठी इति जनानां मुख्या भाषा, मराठी लोगों की मुख्य भाषा है। अत्र हिंदी भाषिणः अपि सन्ति, यहाँ हिंदी बोलने वाले भी हैं। बालिकाः हिंदी चलचित्र उद्योगः बॉलीवुड इति अत्र स्थितः, तस्य विषये श्रोतुम् इच्छामः। बालिकाएं, हिंदी चलचित्र उद्योग बॉलीवुड यहाँ स्थित है, उसके विषय में श्रोतुम माने सुनना, इच्छामा माना चाहते हैं, उसके विषय में हम सुनना चाहते हैं। अध्यापिका महान खलु उद्योगः एषः, निश्चित ही यह महान उद्योग है, कि यहाँ पर जो है इसका चलचित्र का महान उद्योग है। प्रतिवर्षम अनेकानि चलचित्राणि निर्मितानि, प्रत्येक वर्ष अनेक चलचित्र निर्मितानि बनाए जाते हैं। देश देशांतरे जनः तानि स उत्साहं पश्यन्ति मुग्धाः च भवन्ति, देश देशांतर में लोग उन्हें उत्साह के साथ देखते हैं और मुग्धाः भवन्ति, प्रसन्न होते हैं या मुग्ध होते हैं। चलचित्राणां गीतानि लोकप्रियाणि जायन्ते, चलचित्रों के गीत लोकप्रिय हो जाते हैं, जायन्ते माने हो जाते हैं। बालिकाः अनेके सुविख्याताः अभिनेतारः मुंबई नगरे वसन्ति, अनेक प्रसिद्ध अभिनेता मुंबई नगर में वसन्ति माने रहते हैं। अध्यापिका न केवलम अभिनेतारः चलचित्र निर्मातारः अपि, कि न केवल अभिनेता चलचित्र बनाने वाले भी, मतलब इसके बाद क्रिया नहीं लगी है, लेकिन आपको स्पष्ट हो रहा है कि न केवल अभिनेता रहते हैं, अपितु चलचित्र का निर्माण करने वाले भी रहते हैं। बहूनि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्थानानि अत्र स्थितानि, बहुत से राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्थान यहाँ स्थित हैं। देशस्य सुविख्यातानि विज्ञान केंद्राणि अपि मुंबई नगरे सन्ति, देश के सुविख्यात विज्ञान केंद्र भी मुंबई नगर में सन्ति माने हैं। बालिकाः अस्मिन् नगरे जनसंख्या अत्यधिका अस्ति, इस नगर में जनसंख्या अत्यधिक है। किम आवास समस्या अपि अस्ति, क्या रहने की समस्या भी है। भाई जब जनसंख्या अधिक है तो उनके रहने के लिए स्थान भी उतना ही चाहिए, तो इसलिए उसने ये प्रश्न किया है कि इस नगर में जनसंख्या अधिक है तो क्या रहने की समस्या भी है। अध्यापिका अस्ति खलु, निश्चित ही है। अनेके जनः चौल इति सामूहिक आवास स्थलेषु निवसन्ति, अनेक लोग
चौल इस तरह के सामूहिक आवास स्थलों में रहते हैं। मतलब बड़े बड़े शहरों में या मुंबई में इस तरह के चौल बने हुए हैं जिसमें छोटे छोटे अलग अलग कमरे बने हुए हैं और एक एक कमरे में वो लोग अपना गुजर बसर करते हैं या उसमें रहते हैं। तो वो पूरी चौल में अनेक इसी तरह के बने होते हैं। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि अनेक लोग चौल जैसे सामूहिक आवास स्थलों में रहते हैं। निर्धनः च वस्तिषु, और निर्धन यानी कि गरीब बस्तियों में रहते हैं। जो वस्तिषु का मतलब है बस्तियों में रहना। धारवी इति विश्वस्य बृहत्तमा बस्ती मुंबई नगरे अस्ति। धारवी नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि बस्ती का नाम है, कि धारवी यह संसार की सबसे बड़ी बस्ती मुंबई नगर में है। परम जनः परिश्रमिणः उद्योगशीलः च, लेकिन लोग परिश्रमी और उद्योगशील हैं। स्थानीय रेल यानेषु प्रतिदिनं यात्रिकाणां महान् सम्मर्दः दृष्टिपथम् आगच्छति। स्थानीय रेल यानों में प्रत्येक दिन यात्रियों की महान भीड़, सम्मर्दः कहते हैं भीड़, महान माने बड़ी, यात्रियों की महान या बड़ी भीड़ दृष्टिपथम आगच्छति दिखाई देती है। मतलब जो लोकल ट्रेन होती है, वहाँ की जो लोकल रेलयान होते हैं, उसमें बहुत अधिक भीड़ यात्रियों की दिखाई देती है कि हजारों करोड़ों मतलब लोग उसमें चढ़ते हैं उतरते हैं, तो एक महान भीड़ वहाँ पर दिखाई देती है। बालिका अत्रत्यानां जनानां प्रियं भोजनम किम, यहाँ के लोगों का प्रिय भोजन क्या है। अध्यापिका वड़ा पाव, भेलपूरी, बताता वड़ा इति कानिचित लोकप्रियाणि व्यंजनानि, कि वड़ा पाव, भेलपूरी, बताता वड़ा ये कुछ लोकप्रिय व्यंजन हैं। बालिका मुंबई वासिनां मुख्यः उत्सवः के सन्ति, मुंबई वासियों के मुख्य उत्सव कौन से हैं। उत्सव का मतलब त्योहार, के माने कौन से, संति माने हैं, तो मुंबई वासियों के मुख्य त्योहार कौन से हैं। अध्यापिका अत्र गणेशोत्सवः सर्वतः मुख्यः, यहाँ गणेशोत्सव सबसे अधिक मुख्य है। सकले राज्ये एषः उत्सवः महा उत्साहेन समायोज्यते, संपूर्ण राज्य में यह उत्सव महान उत्साह के साथ समायोज्यते माने आयोजित किया जाता है। यतः विविध धर्मावलंबिनः अत्र निवसन्ति, सर्वे उत्सवाः यथा दिवाली, ईद, क्रिसमस, होली इत्यादयः सोल्लासं मान्यते, क्योंकि विभिन्न प्रकार के धर्मों का अनुसरण करने वाले या अनुयायी अत्र निवसन्ति यहाँ रहते हैं। सर्वे उत्सवः सभी उत्सव जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, होली इत्यादि उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, क्योंकि हर धर्म का व्यक्ति जब मुंबई में रहता है तो जितने भी हमारे उत्सव हैं, त्योहार हैं, वो सारे उत्सव उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। बालिका मान्ये नगरे दर्शनीय स्थलानि कानि सन्ति, मैडम नगर में दर्शनीय स्थल कौन से हैं। अध्यापिका अनेकानि दर्शनीय स्थलानि सन्ति, अनेक दर्शनीय स्थल हैं, यथा गेटवे ऑफ इंडिया, नेहरू विज्ञान केंद्रम, नेहरू प्लेनेटेरियम, सिद्धि विनायक मंदिरम, शिवाजी वस्तु संग्रहालय, नरीमन पॉइंट इत्यादि। अब आप देखेंगे बाकी सारे शब्द आपको एज इट इज ही लिखने हैं, केवल मात्र जिनमें केंद्रम वगैरह दिया है उनको हिंदी में ही करके लिखना है। गेटवे ऑफ इंडिया, नेहरू विज्ञान केंद्र, केंद्रम नहीं लिखेंगे केंद्र, नेहरू प्लेनेटेरियम, ये पूरा प्लेनेटेरियम आएगा ऐसे ही, लेकिन हलंत हट जाएगा उसका। सिद्धि विनायक मंदिर, शिवाजी वस्तु संग्रहालय विसर्ग हट जाएगा, नरीमन पॉइंट इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। मेरीन ड्राइव इति समुद्र तटम मुख्यम आकर्षण केंद्रम, मेरीन ड्राइव समुद्र तट का मुख्य आकर्षण केंद्र है। मतलब मेरीन ड्राइव जो समुद्र तट है वो सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र है। जनः
तटे विहारार्थम आगच्छन्ति, लोग तट पर घूमने के लिए आगच्छन्ति माने आते हैं। केचित नारिकेल जलम पिबन्ति, कुछ नारियल पानी पीते हैं। केचित भेलपूरी इति खादन्ति, कुछ भेलपूरी खाते हैं। केचित तटे स्थित्वा समुद्रस्य मनोहरम दृश्यम पश्यन्ति, और कुछ किनारे पर स्थित्वा माने खड़े होकर समुद्र के मनोहर दृश्य को देखते हैं। सिकतासु समुद्रस्य तरंगाः आगच्छन्ति पुनः च निवर्तन्ते, रेत पर समुद्र की लहरें आती हैं और पुनः निवर्तन्ते माने लौट जाती हैं, मतलब समुद्र से तेजी से लहरें आती हैं और तेजी से वापस भी चली जाती हैं। तो सिकतासु कहते हैं रेत पर समुद्र की तरंगे या लहरें आती हैं और पुनः लौट जाती हैं। बालः सिकताभिः गृहाणि कुर्वन्ति, बच्चे रेत से घर बनाते हैं। तरंगः च तानि पातयन्ति, और लहरें उनको गिरा देती हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो रेत में खेल करते हैं, घर बनाते हैं, लेकिन जैसे ही लहरें तेजी से आती हैं वो बच्चों के बनाए हुए घरों को गिरा देती हैं। यदा सूर्यः अस्तम गच्छति, जब सूर्य अस्त होता है, तदा दृश्यम मनोहारी भवति, तब दृश्य मनोहारी होता है या मन को हरने वाला होता है। समुद्रस्य जलेषु सूर्यस्य मंडलम निमज्जति इति प्रतीयते, समुद्र के जल में सूर्य का मंडल डूब रहा है ऐसा प्रतीत होता है। निमज्जति कहते हैं डूबना, कि जिस समय सूर्यास्त होता है और समुद्र के किनारे पर खड़े होकर सूर्यास्त होते हुए देखो तो ऐसा लगता है कि सूर्य का घेरा गोल गोल घूमता हुआ समुद्र के अंदर डूबता चला जा रहा है। तो इसलिए कहा है समुद्र के जल में सूर्य का मंडल डूबता हुआ सा प्रतीत होता है। मुंबई वासिनः सुसंस्कृतः सुशिक्षितः च, मुंबई वासी सुसंस्कृत और सुशिक्षित हैं। ते नाट्य प्रियः अपि, वे नाट्य प्रिय भी हैं। अत्र अनेकानि रंगमंचानि यत्र कुशल अभिनेत्रभिः नाटकानि प्रस्तुयन्ते, यहाँ अनेक रंगमंच हैं, यत्र माने जहाँ, कुशल अभिनेताओं के द्वारा नाटक प्रस्तुयन्ते माने प्रस्तुत किए जाते हैं, मतलब यहाँ अनेक रंगमंच हैं जहाँ कुशल अभिनेताओं के द्वारा नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। बच्चों, वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।